मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने ग्राफ बनाना सीखा था ना, लीनियर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी थी कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होगी वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे अपन ने ये भी देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी होता है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब a और b 0, जब तक दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे कोई एक 0 हो सकता है। अगर एक 0 हो जाता है a और b में से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, है ना। तो ये सॉरी, और अगर जैसे ही दोनों 0 हो जाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का सम है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इस कंडीशन को कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये अपन ने देखा था। इसके बाद अपन ने इसका ग्राफ बनाना सीखा था, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक अपन ने पेयर की बात नहीं करी, अभी तक अपन ने केवल लीनियर इक्वेशन इन टू सर आप वेरिएबल की बात मार्क्स कब करी। बताओगे? मार्क्स बता दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, और लीनियर क्यों है इसका नाम, क्योंकि हमेशा जब भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगी तो उसका जब भी तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लाइन है इसीलिए उसका नाम है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया था कि कोई भी एक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन है ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है, लेट्स सपोज, है ना, ये है। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है, एबीसी तो वैसे ही पूछ रहा है, एबीसी की जरूरत वैसे आगे पड़ेगी जब अपन एल्जेब्रिक मेथड से इसके सॉल्यूशन देखेंगे ना। ए की वैल्यू कितनी है, 2 बी की -3 सी -7 सी की वैल्यू -7 -7 है, क्योंकि वहां पे जो है ना अपनी जनरल इक्वेशन वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आपको इससे कंपेयर करना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको 0 बनाओगे तो इधर लेके आओगे, फिर सी की जगह हो जाएगा -7, ठीक है ना। और फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या बताया था, किसी भी एक्स और वाई में से किसी भी एक क्वांटिटी को इधर रहने दो, बाकी को उधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स को इधर रहने दिया है 7 + 3y डिवाइडेड बाय 2। अगर इस 2 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं और इस तरीके से y की वैल्यूज लेते हैं कि x की जो वैल्यूज आएगी वो कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है ना। y की ऐसी वैल्यूज चूज करते हैं कि x की वैल्यूज इंटीजर आनी चाहिए। इस तरीके से अपने को पॉइंट मिलते हैं, 3 पॉइंट निकालने हैं मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो लेकिन 3 ही निकालो बेटर है, ठीक है। 3 निकाल के जब भी उन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमेशा कोई भी इक्वेशन लिख लेना अपनी मर्जी से, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ग्राफ शीट में इसको प्लॉट करना है। अब देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है ना, कि अपन एक टर्म आएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका क्या मतलब है। अभी तक मैं बात नहीं कर रहा हूँ पेयर की, है ना। अभी तक अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं इनकी। मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इसका, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। इस तरीके की होगी 2x + 3y - 5 = 0। इस तरीके की होगी जहाँ पे a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा। तो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन लिखेंगे या फिर जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि x और y का ऐसा कॉम्बिनेशन, x और y का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2x - 3y = 7, लेट्स सपोज।
ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इस चेक करो, कोई भी पॉइंट होगा एक्स और वाई की वैल्यू, दो वेरिएबल है तो दो का कॉम्बिनेशन क्यों बोला है, क्योंकि दो है तो दो का, एक वेरिएबल होता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू होती है, तीन होते तो तीन का कॉम्बिनेशन होता फिर, है ना। तो एक्स वाई का एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स वाई का जब भी अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो कोई ना कोई पॉइंट ही मिलता है अपने को कोऑर्डिनेट में, ठीक है। 2,3 ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो अपने को चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करो, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं अपन, भाई ये जो पॉइंट है 2,3, वैल्यूज ये पुट इस करके। इक्वेशन का, हाँ वैल्यूज पुट करेंगे और चेक कर लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता है या नहीं होता। एक्स की जगह 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, वाई की जगह 3 पुट कर दूंगा और चेक करूंगा कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। कितना आ रहा है 4 माइनस 9, कितना आ रहा है इधर, कितना आया -5 इक्वल टू 7, विच -5। इज फॉल्स, ठीक है, जो कि गलत है, फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आया है इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में, नहीं है। यस सर। ठीक है ना, ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक्स और वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करता हो, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन क्योंकि एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन के लिए बात करूं, मान लो यहाँ पे टू वेरिएबल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल किसी भी इक्वेशन की बात करता तो मैं लिखता कि वेरिएबल की वैल्यूज का वो कॉम्बिनेशन जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जितने भी वेरिएबल है सारी डेफिनेशन आ गई। अगर एक वेरिएबल वाली है, मान लो इक्वेशन इस तरीके की लीनियर इक्वेशन है 2x + 7 = 0, तो इसके लिए कितने वेरिएबल है, एक ही है, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक वेरिएबल वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक वेरिएबल वाली, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक वेरिएबल वाली, इस इक्वेशन की बात करूं सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यूज का वो कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यहाँ कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, जब दो से ज्यादा होगी तब अपन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर दो वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक है, लेट्स सपोज इस तरीके की है जो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं आएगी, ठीक है ना, लेट्स सपोज यही है =7, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली। अभी आप लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वैसे एग्जांपल के लिए बताया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे वापस से दो है वेरिएबल, तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जैसे वापस से पॉइंट आ जाएगा 2 3, ठीक है, 2 3 आ जाएगा, 2 3 इस 2 मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में, बोलो। आ गई सर। यस Yes, सर। sir. आ गई सर। पॉइंट्स कोई वो देगा अपने को चेक करने के लिए, है ना, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये तो अपन ने देख लिया कि जब अपने को लाइन दे रखी होगी ना तब अपन चेक कर पा रहे हैं। अब आप लोग बताओ मेरे को, मैं अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मतलब हुआ कि आपको पता है कि इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, समझना बात को और सब समझ के जवाब देना। इस तरीके से जब इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। और मैंने आपको ये बता दिया कि सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक्स और वाई या फिर वेरिएबल की वैल्यूज का वो कॉम्बिनेशन जो पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई, ये है मान लो कोई भी एक लाइन दे रखी है 2x + 3y = 5, लेट्स सपोज यही मान लेते हैं। इसकी कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ये वाली ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 5, समझना बात। तो इसके लिए सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है? सॉल्यूशन क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2 3 इस पे लाइन पे है या नहीं, इसको सेटिस्फाई कर दो, ठीक है, -4 -2 इस लाइन पे है या नहीं, इसको सेटिस्फाई करवा के चेक कर लो। ये है क्या, ये पॉइंट सी है, बोलो, ये कोऑर्डिनेट प्लेन के पॉइंट सी है ना, ये यस सर है। वैल्यू इसकी बात करते हैं। तो सर एक इतना बार वापस एक और समझाऊंगा। अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं है, ये पॉइंट ही होते हैं ना जो अपन चेक करवाते हैं, अभी तक इसके बारे में तो कुछ समझाया ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। 2,3 ये पॉइंट ही होता है कोऑर्डिनेट प्लेन का,
2,3 -4, -2 ये पॉइंट ही होता है ना ग्राफ शीट में, बोलो। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं इसको चेक कर वो लूँ इसमें और ये इसको सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि जो जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, ये इक्वेशन है किसकी, ये स्ट्रेट लाइन है किसका ग्राफ, इसी इक्वेशन का है भाई, इसी से तो बनाया अपने Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, स्ट्रेट sir. लाइन कैसे मिली मेरे को, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो। Yes, sir. तो जो जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, जो जो इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, वो इसी स्ट्रेट लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, बोलो। अदरवाइज कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि जो भी पॉइंट एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज हो सकती है, एक्स और वाई की कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इसके सॉल्यूशन हो, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? So बहुत सारे. जितने इस पे पॉइंट है, जितने स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आते जाएंगे वो सभी Yes, sir. इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जितने भी Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट है वो सारे के सारे एक्स और वाई की वो सारी पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। और इस पे कितने पॉइंट होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, कितने पॉइंट होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पे, कितने पॉइंट होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट Infinite. पॉइंट होते हैं। स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होती है? स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, दोनों तरफ एरो हेड बनाइए, इसका मतलब इधर भी इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इधर भी इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो इस पे पॉइंट कितने होंगे? बोलो। Infinite. इनफाइनाइट। अरे इसको मैंने इतना सा बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी है इसकी लेंथ है, ये दोनों तरफ एरो हेड बनाने का यही तो मतलब बताया, इधर भी इनफाइनाइटली इंक्रीज होती चली जाएगी, इधर भी इनफाइनाइटली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, ये बोर्ड से भी बाहर चली जाएगी, इससे भी लंबी है अगर एक्चुअल में अपन बनाने जाए तो, इनफाइनाइट लेंथ है, तो इससे पॉइंट कितने आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो वो सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन पे है, वो सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन पे है, ठीक है, उन हर पॉइंट से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिल सकता है। जैसे यहाँ पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट ग्राफ शीट में तो पता चल सकता है अपने को, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो वो पॉइंट ग्राफ शीट से उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो। क्या Yes, यार, sir. अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 को -4,5 है तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू X की -4, वैल्यू Y की वैल्यू -4 5. और Y की वैल्यू एक्स 5. की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन पे है, मान लिया अपने, है ना, नहीं होगा इस केस में, मान लो इसको इस स्ट्रेट लाइन पे है ये वाला पॉइंट, तो क्या इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फिर ये, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये कई Yes, सारी sir. चीजें आपस में कॉम्बिनेशन है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि अगर x और y मान लो कोई भी जनरल पॉइंट है x1, y1, तो इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि अगर ये पॉइंट, ध्यान से सुनना थोड़ी देर, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इससे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसके ऊपर ही कोई ना कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अपन इनको आपस में चेक कर सकते हैं चीजों को। आ गई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. तो मैं बात कर रहा था सॉल्यूशन की, वापस से आ जाता हूँ। अरे ये जो पॉइंट है x1 y1 कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, इनमें से नंबर ही है कोई, है ना, x1 y1 एक कॉम्बिनेशन कोई भी जनरल रियल नंबर है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसको जैसे इसमें पुट करूंगा तो ट्रू स्टेटमेंट आता है मेरे पास, है ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब इससे जो स्ट्रेट लाइन बनी है उस पे कोई पॉइंट होगा तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अभी बताया मैंने, ठीक है ना, बोलो। आशुतोष, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना।
जो इससे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमेशा ध्यान रखना जो भी अपने को ग्राफ मिल रहा होगा लाइन का, इस पे कोई ना कोई पॉइंट है तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो आया किससे है, इसी से आया है, या फिर ये लाइन से ये इक्वेशन बनी है, दोनों को कैसे भी बोल दो, इसकी इक्वेशन ये है या इस इक्वेशन के लिए लाइन जो है वो ये है, तो दोनों एक ही चीज है ये, ठीक है ना। तो इसको एक्स वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर ली, तो ऐसा थोड़ी हो सकता कोई पॉइंट तो यहाँ पे है फिर भी इसको सेटिस्फाई कर दे, कैसे कर सकता है बताओ, अगर इस लाइन पे ही नहीं आ रहा है तो कोई पॉइंट लाइन के ही बाहर आ रहा है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हो गया, पॉइंट मतलब एक्स वाई, पॉइंट मतलब एक्स वाई का एक कॉम्बिनेशन, कोई भी मान लो x1 y1 2 3 -4 -2 जो भी है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, लाइन तुम्हारी यहाँ है, तो किसी भी हालत में इसको सेटिस्फाई कर सकता है क्या, बोलो, नहीं कर सकता ना। अरे बात समझ में आई तुम्हें, चेक करके नहीं देख कर सकते हो सकता। तुम, ठीक है ना, चेक करके देख सकते हो कोई भी लाइन की, देखो कोई भी लाइन लेना घर पे, चेक करने का तरीका तुम्हारे पास में है, हर चीज को ऐसे दिल पे मत ले लिया करो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, जैसे ये कोई भी इक्वेशन ले ली, अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो घर पे, 2x - 3y = 4, ठीक है, इसे क्रॉस चेक किया करो, मेहनत किया करो तुम, जैसे इक्वेशन बना ली, इसकी लाइन बनाना सिखाई है मैंने तुम्हें, क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, पॉइंट लोगे और इसका ग्राफ बनाओगे, इसकी ग्राफ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब तुम ऐसा करना, कोई भी पॉइंट लेना अपनी मर्जी से, कोई भी पॉइंट ले लेना, इसको लाइन देखना कि वो पॉइंट लाइन पे आ रहा नहीं आ रहा, अगर लाइन पे नहीं आ रहा होगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर लाइन पे आ रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। वैसे ही अपन ने सॉल्यूशन निकाला तब तो आएगा ही ना उतना। हाँ, निकाला है सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन अपन ने तो सॉल्यूशन सारे थोड़ी निकाले, अपन ने तो 3 ही वैल्यूज निकाली है यहाँ पे, उसी के बेस पे अपन ने पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। एक्चुअल में इसके सॉल्यूशन कितने हैं, कितने इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट। सॉल्यूशन है, ठीक है ना, अपन ने तो 3 पॉइंट के बेस पे स्ट्रेट लाइन बनाई है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सॉल्यूशन कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन वो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे भी है जो इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन नहीं है, आ गई बात समझ में, बोलो। यस सर। अब इसको लिख लेते हैं अपन इस चीज को, इन चीजों को याद नहीं करना जो मैं लिखवा रहा हूँ, इनको केवल समझने के लिए आगे कभी आप रिवीजन करो तो ना, जैसे सॉल्यूशन का तो क्या मीनिंग हो जाएगा, पॉइंट में लिख लेते हैं अपन इसको ना, जैसे दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation is called as its solution, ठीक है ना, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज का वो कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन बोल सकते हैं, इफ एनी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ और 2 वेरिएबल से 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, और 2 की कोई भी चीज होती है तो अपन उसको पेयर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे 2,3 है 4,5 है तो पेयर हो गया, है ना। तो इफ एनी पेयर ऑफ वेरिएबल is the solution of given लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली की बात कर रहा हूं मैं, बार बार लिखूंगा नहीं, है ना। लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है कि अगर कोई पेयर
किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो उसकी स्ट्रेट लाइन पर होगा। ठीक है, उसी चीज को लिख रहा हूँ। इफ एनी पेयर ऑफ वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन देन it will lie definitely on straight line of that equation। यही बात बताई थी मैंने, अगर x और y का वो कॉम्बिनेशन जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी पेयर ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन देन इट विल लाई डेफिनेटली ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही मिलती है लीनियर इक्वेशन है तो। बोलो सही है? बोलो। Yes, sir. या फिर इसको लिख सकता हूँ एंड, एक और अपने को अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उल्टा अपन बात इसका उल्टा करें, भी कोई सही भी है। स्ट्रेट लाइन है, हाँ इसका उल्टा भी सही है, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पर कोई भी पॉइंट उठा लोगे तो वो 100% उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। भाई ये सही तरीके से क्या था, सीधा स्टेटमेंट ये था कि अगर एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इसका सॉल्यूशन है तो ग्राफ पर होगा, और ग्राफ पर है तो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। अगर कोई पॉइंट ग्राफ पर है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, या फिर ऐसे बोल दूं कि अगर कोई पॉइंट उसका सॉल्यूशन है तो उसके ग्राफ पर होगा। दोनों बातें दोनों तरीके से ट्रू है, ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ बात करें अपन एक इक्वेशन की, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के? कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? अभी बताया था, Infinite. इनफाइनाइट Infinite. सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर इक्वेशन एक है तो। ठीक है, अगर इक्वेशन एक है ना, तो एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑब्वियसली इसी की बात कर रहे हैं अपन, टू वेरिएबल would have infinite number of solutions, infinite number of solutions, या फिर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर एक्स वाई के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना इस चीज को। लीनियर इक्वेशन के लिए अगर स्ट्रेट लाइन पता है मेरे को, मान लो इक्वेशन ही नहीं दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है तो वो उसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करेगा। अगर बाहर है स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं यहाँ पे है मान लो, तो उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। सर सेटिस्फाई मतलब वही ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सेटिस्फाई करने का मतलब जैसे ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 कोई इक्वेशन है, अब मैं तुम्हें बात करूँ कि 3,7 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसको चेक करो, LHS निकालो, RHS के इक्वल आना चाहिए। LHS को चेक करो, इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7 कितना आ रहा है? -6 माइनस 21 कितना आ रहा है? -15। -15 आ रहा है क्या? -15 और 7 इक्वल है क्या? नो सर। नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना? ओके सर। आगे बात समझ। तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो अपन ने पॉइंट लिया था वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा किसी भी हालत। ठीक है ना? अपन बना के देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अब अपन बढ़ते हैं दो वेरिएबल वाली इक्वेशन जो अपना चैप्टर का कंसर्न है, जो अपना चैप्टर है उस पर बढ़ते हैं अपन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक अपन ने बात करी लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन ने देखा। फिर अपन ने उसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका ग्राफ बनाना सीखा। ठीक है, अपन ने देखा कि उसका ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
ठीक है ना। उसके बाद में आज अपन ने देखा है सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। सॉल्यूशन के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें अपन ने देखी कि अगर एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन, एक्स वाई बात कर रहा हूँ इन जनरल एक्स वाई होते हैं, बाकी वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था ए बी भी हो सकते हैं, है ना। तो एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर अपन ने ये भी देखा कि अगर एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेट लाइन पे होगा, 100% होगा। या फिर उल्टा भी अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा 100%। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इनको याद नहीं करना है, समझना है इनको, ठीक है ना, लिखने को कहीं नहीं आएंगे। मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट। हाँ ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अपन टू वेरिएबल वाली की। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने हालांकि बात करी है टू वेरिएबल वाले की, लेकिन सॉल्यूशन का इन जनरल मीनिंग भी मैंने बता दिया। किसी भी इक्वेशन के लिए, दुनिया की किसी भी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू अगर एक है तो, ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन, वेरिएबल की वैल्यूज का वो कॉम्बिनेशन जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैं बात करूं कि x की वैल्यू 2 जो है x इक्वल टू 2, वो इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं, तो कैसे चेक करो, इसको चेक करो, इसमें रखो 2 स्क्वायर, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आता है या नहीं आता, चेक करेंगे तो 4 या जाएगा माइनस 6 प्लस 4 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। सर +2 आएगा 4 की जगह। सर तो प्लस ये कर आ रहा लूं? है, हाँ हाँ सर यहाँ पे तो आएगा, तो ये सर 0 आ जाएगा। हाँ तो 0 0 आ इक्वल टू जाएगा 0 सर। आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा यस है, सर। तो ट्रू है ये, है ना, विच इज ट्रू। इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये मैं ये बात और ये बात भी बता देता हूँ मैं साथ ही साथ, ये तो हो ही गई। तो यहाँ पे क्योंकि अपने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाइन मिल रही थी, तो अपन ने कहा कि स्ट्रेट लाइन पर होगा। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ तो बनेगा, क्या बनेगा मेरे को नहीं पता, इसके बारे में तो फिर भी पता है मेरे को, पैराबोला बनता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। थोड़ी सी अपन ने चीज देखी है, जो अपने इससे पहले वाला चैप्टर था पॉलिनोमियल, इसका जो ग्राफ होता है ना, आगे और देखेंगे इसका चैप्टर के बारे में अपन, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है या फिर इक्वेशन है, उसका ग्राफ जो है वो हमेशा एक क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो ये भी बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 2 जो है, x इक्वल टू 2 पॉइंट जो है, ठीक है ना, वो इसके बाद में अपन बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस ग्राफ पे रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस तरीके की इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके की मान लो कोई इक्वेशन है, टू वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चीज है, लेकिन थोड़ा सा अपन अगर आगे समझना चाहिए इस चीज को जनरली। तो एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन, लेट्स सपोज 1,2 है, तो इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ तो बनेगा, अपने को नहीं पता क्या बनेगा। जब आप लोग 11th क्लास में या 12th क्लास में देखोगे तो इसका जो ग्राफ आता है ना वो सर्किल आता है, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन जो होती है उनका जो ग्राफ बनेगा वो एक सर्किल बनेगा। तो इसका मतलब ये रहा ग्राफ, ये रहा कर्व, ठीक है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इस कर्व पे कहीं ना कहीं होगा, नहीं कर रहा है तो अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी के लिए वैलिड है, नहीं आ रहा है तो इसको याद रखना तुमको, ठीक है ना। ये जो अपन ने कर्व वाले स्टेटमेंट देखे थे स्ट्रेट लाइन वाले, वो सभी के लिए वैलिड है भाई, जो जिसका कर्व होगा वो उस पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का, टेस्ट के क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी में? नो सर। नो सर। हो गया था पेपर टाइम लिमिट में? यस सर। यस। यस सर। यस सर। मार्क्स कब आएंगे? मार्क्स आ जाएंगे 1-2 दिन में, अभी देखता हूँ अगर सर फ्री होंगे तो चेक कर दूंगा मैं। वहाँ पे क्या है 2, अदरवाइज तो डायरेक्ट आ जाते मार्क्स तुम लोगों को, वरना उसमें क्या है 2 क्वेश्चन वो डाले थे ना मैंने फिल इन द ब्लैंक वाले, तो उनको चेक करना पड़ेगा मैन्युअली, अदरवाइज ऑटोमेटिक चेक हो यस जाता सर, एचसीएफ और एलसीएम वाले। है। हाँ यस सर। अब देखते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर टाइम देख लेता हूँ कितना है अपने पास।
अब बात करते हैं पेयर ऑफ, अलग टॉपिक है नहीं? क्या हुआ? हाँ, मतलब उसी अपन ने लीनियर इक्वेशन समझ ली भाई, अपन स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ये पूरा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो इक्वेशन का पेयर होगा, ठीक है ना। तो अपन ने सबसे पहले टू वेरिएबल वाली पहले लीनियर इक्वेशन समझी, एक वाली है ना, फिर अपन ने लीनियर इक्वेशन समझी दो वेरिएबल वाली, फिर अपन ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ समझा, फिर उसका सोल्यूशन समझा। अब दो हो जाएगी साथ में इक्वेशन तो पेयर बन जाएगा, सिंपल सी बात। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। तो वहां पे एक इक्वेशन हुआ करती थी, तो अपन एक ही इक्वेशन की बात करते थे, एक्स और वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन देखते थे जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है एक ही इक्वेशन को, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे दो इक्वेशन साथ में होगी तभी उसको पेयर बोलूंगा। तो लेट्स सपोज दो इक्वेशन इस तरीके से है भाई, एक इक्वेशन के जनरल फॉर्म अपन लिखते थे इस तरीके से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक तो मैंने जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऐसे लिख दी, दूसरी जनरल फॉर्म में लिख दूं ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, तो इसको इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नई तरीके का नोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, कुछ भी नहीं है, कोई नंबर ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये से इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, बस कुछ भी नहीं है ना। तो ये इसको पहली इक्वेशन मान लो तो a1 b1 c1 मिल जाएगा इससे कंपेयर करके, इसको दूसरी मान लेंगे तो a2 b2 c2 मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो ये जनरल फॉर्म अपन ने बनाई है। पेयर क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। कैसी है? दो वेरिएबल वाली है। आ गई बात समझ में? आता है एक्स वाई में 1 2 क्यों नहीं लगा? एक्स वाई में इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एक्स वाई तो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई में 1 2 नहीं लगेगा। एक्स वाई तो जनरल चीज है, इनकी हेल्प से अपन ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे अपन कोई भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना, और क्लियर हो जाएगा जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। एक्स वाई में देखो, और दूसरी चीज ये भी बता दूं, तुम्हारा जो यहाँ पे था ना विश्वजीत, इसी चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे मान लो x1 y1 लिख देते हो, इसका मतलब देखो x1 y1 और इसमें वेरिएबल अलग है, इसमें वेरिएबल अलग है, x1 y1 इसमें वेरिएबल अलग है। तो अगर दो पेयर में, किसी भी पेयर में अगर वेरिएबल अलग अलग है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब तक किसी भी पेयर में वेरिएबल एक जैसे रहेंगे तभी उस इक्वेशन का कोई प्रैक्टिकल मीनिंग रहेगा, कोई प्रैक्टिकल यूज रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, साथ में ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लो एक इक्वेशन तो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन बना रहे हो तुम 2a प्लस 4b इक्वल टू 7, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है, इसमें वेरिएबल है ए बी। तो ये जो सिस्टम बना है, जो पेयर बना है लीनियर इक्वेशन का, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यस सर। और अपन क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे x1 y1 नहीं लिखेंगे, वेरिएबल सेम रहेंगे दोनों इक्वेशंस में, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म में अपन ने सबस्क्रिप्ट में a1 b1 c1 क्यों लिखा, कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करने के लिए। कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, जैसे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल सेम रहने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये अपना पेयर हो गया, किसका पेयर है, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन कैसी है, टू वेरिएबल वाली। और इसी चीज को अपन सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। इसी चीज को आप लोगों के ये वर्ड भी लिखा हुआ आएगा, पेयर की जगह ये भी बोल देते हैं भाई, सिस्टम हो गया ना, दो चीजों से मिलकर बना सिस्टम हो गया, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, या सिंपली सिस्टम भी बोल देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो से मिलके बनाते हैं, पूरा मिलके एक सिस्टम हो रहा है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो अपन ने ये देखा नोटेशन, ठीक है, और अपन इनके ग्राफ बना सकते हैं।
अब इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, अभी अधूरा रह जाएगा। अब देखो 2 लाइन है, बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करने वाले अपन कल, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x प्लस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सिस्टम बना है कि लीनियर इक्वेशन का पेयर बन गया। इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, अलग अलग बना सकता हूँ, अपने को आती है, ठीक है। दोनों की अपन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर देखते हैं इनका ओरिएंटेशन। अब भाई मेरे को चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? इसका नहीं, इसका नहीं, पूरे का सिस्टम का, पूरे सिस्टम का। इसका सॉल्यूशन चाहिए, पूरे पेयर का सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तभी मैं बोलूंगा भाई इस पूरे का सॉल्यूशन है वो। अगर कोई एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया जो इसको तो सेटिस्फाई करता है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। हाँ, ये बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन मैंने आपसे इसका पूछा ही नहीं। मैं क्या पूछूंगा अब आगे से तुम्हें, इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन बताओ। तो पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी? कल देखेंगे अपने, यस सर, थोड़ी। ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में अपन कल ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।